इससे पहले वीडियो में हमने देखा, ये अभी आपका पार्ट 4 है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एल्केन के लिए क्या क्या हम लोग कॉमन नेमिंग दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल प्रीफिक्स लगाते हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद आइसो बताते हैं, तो नियो बताते हैं। वैसे ही कुछ प्रीफिक्सेस जो है हम लोग एल्काइल ग्रुप के लिए भी लगाते हैं। अब जरा वो देखो कैसे। अब आपको पता है ये आ गया मीथेन। इससे एक हाइड्रोजन कम करें तो बन जाएगा मिथाइल। अब इसका नाम मिथाइल ही है और मिथाइल के सिवाय कुछ भी नहीं है। ओके, ये आ गया मिथाइल ग्रुप। अब लेता हूं मैं इथेन, राइट, C2H6। इससे आप लोगों ने हाइड्रोजन हटाना है। हाइड्रोजन आप लोग चाहे राइट वाला हटाओ चाहे लेफ्ट वाला हटाओ, ये ग्रुप सेम ही बनेगा। क्यों सेम बनेगा अभी बता देते हैं। अब देखो, जब हाइड्रोजन सेम हो मतलब ये इन दोनों कार्बन के साथ, आपको पता है ये दोनों प्राइमरी कार्बन एटम है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कार्बन एटम की नेचर। वो कार्बन एटम जो एक और कार्बन एटम के साथ या अकेला प्रेजेंट हो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। अब आपको पता है ये कार्बन एटम, अगर लेफ्ट वाला कार्बन एटम मीथेन में देखो ये वाला, तो ये तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से राइट वाला कार्बन एटम देखो तो वो तो सिर्फ लेफ्ट वाले एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों प्राइमरी नेचर के कार्बन एटम्स हैं, राइट। ये तो इसका मतलब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी प्राइमरी हाइड्रोजन से, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम से। क्यों? वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनमें से जिसे मर्जी हटा दो, जिसे मर्जी हटा दो, भाई हाइड्रोजन की नेचर तो सेम ही है ना। चाहे आप लोग लेफ्ट वाले से हटाओ चाहे आप लोग राइट वाले से हटाओ, तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है। दैट इज वाई इसका नाम भी इथाइल, और इथाइल के सिवाय कुछ नहीं बोले जाएगा इसको। ऊपर वाले का हमने मिथाइल बोला, इसका नाम जो है वो इथाइल बोल दिया, राइट। अब लेते हैं हम लोग प्रोपेन के लिए। प्रोपेन के लिए अब जहां थोड़ी सी वेरिएशन आप लोगों ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना। अब यहां पे अगर हम लोग, मैं प्रोपेन को थोड़ा ओपन करूं, ये देखो प्रोपेन को ओपन करते हैं, कर दिया। जब कर दिया तो यहां देखो, यहां पे आपको दो टाइप के कार्बन एटम मिल रहे हैं। अब ये जो लेफ्ट वाला कार्बन एटम है और एक्सट्रीम राइट वाला कार्बन एटम है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं। क्यों? ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है। मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। ये देखो, मैं अलग से बना के बता देता हूँ। ये तीन की चेन है। ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक टाइम पे एक कार्बन एटम दैट इज मिडल वाले के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन एटम भी एक टाइम दैट इज मिडल वाले के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको ये पता है, एक कार्बन एटम जो एक और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऊपर हमने इसमें दिए, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है और ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, राइट। लेकिन जो मिडल वाला कार्बन एटम है, क्योंकि वो दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अपने राइट पे भी अपने लेफ्ट पे भी, तो ये जो है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो ये आपको पता है कार्बन एटम एक और कार्बन एटम के साथ अटैच, प्राइमरी। तो अब ऊपर वाले में, मतलब मैं एक्सप्लेन ये नीचे करके कर रहा हूं। तो यहाँ पे दो कार्बन एटम प्रोपेन में प्राइमरी हुए और मिडल वाला कार्बन एटम क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। अब आपको ये पता है, इसका मतलब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे प्राइमरी के साथ, वो तो प्राइमरी होंगे, वो तो सारे एक जैसे, सेम हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन। लेकिन क्या ये जो मिडल वाला है, मिडल वाला है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे ये वाले, ये तो सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की नेचर वेरी करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं प्राइमरी से मींस लेफ्ट से या राइट से हाइड्रोजन हटाऊं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आना शुरू हो गई, मींस टाइप आपको अलग अलग मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये चाहे मैं लेफ्ट से, ये और ये दोनों सेम है, किधर से भी हटा दो, किधर से भी हटा दो, लेफ्ट से या राइट से, आपने प्रीफिक्स लगाना है नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल क्या लगाना है? नॉर्मल प्रोपाइल, जो हम लोग नॉर्मली
आपको पता है जब सीधी चेन हो तो नॉर्मल प्रोपाइल, राइट। तो क्या किया हम लोगों ने एल्केन के लेफ्ट या राइट, वो मैंने बताया आपको, वो दोनों कार्बन एटम प्राइमरी नेचर के हैं। इसका मतलब उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो इसके तीन, ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं ये प्राइमरी नेचर के हैं। तो जैसे मर्जी हटाओ, आपने नॉर्मल लगाना है। बट 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 अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन एटम है ये हमने कर दिया। ये कार्बन एटम जो मिडल वाला है, साइड वाले के मैंने हाइड्रोजन आपको एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैं साइड वालों के हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं अभी। ये हाइड्रोजन है सेकेंडरी नेचर के। अब इसे हटा के देखते हैं। अब इसे हटा के देखें तो तब हमारे पास ग्रुप बन के जो निकल के आता है वो आता है ये। आएगा कि नहीं? ऊपर जब भी हम लोगों ने साइड से हटाए तो ग्रुप निकल के आए ये। अब जब हम लोग मिडल वाले से एक हाइड्रोजन हटाएं तो हमारे पास ग्रुप निकल के आता है ये। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आपने सेकेंडरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा दिया। इससे आप लोगों ने प्रोपाइल के लिए बोलना है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप याद रखना है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट। तो मीथेन से हाइड्रोजन हटाओ ऊपर, मिथाइल, और मिथाइल का कोई और नेम नहीं बनेगा। इथेन से हाइड्रोजन हटाओ, किधर से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, लेफ्ट से राइट से, आपको इथाइल ही मिलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की नेचर एक जैसी है। लेकिन यह नेचर वेरी होना शुरू हो गई, वो हो गया आपके पास प्रोपेन से। आपको बताया प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन एटम है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इसका मतलब जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी अलग अलग हैं। तो अगर हम लोग प्राइमरी से, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं, प्राइमरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटाते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मल प्रोपाइल लगाना है। और सेकेंडरी से हटाते हैं तो प्रोपेन के लिए प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आप लोगों ने यूज करना है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग ब्यूटेन के पास। चले ब्यूटेन के लिए। ओके, ये मिटा रहा हूं अभी मैं। तो मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, दो टाइप के प्रोपाइल, वन इज नॉर्मल प्रोपाइल, अदर इज आइसोप्रोपाइल। गुड। अब चले ब्यूटेन के लिए। ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन में बना रहा हूं, ये भी मिटा देते हैं। ब्यूटेन CH3, CH2, CH3, CH2, ये ब्यूटेन आ गया। तो जरा मैं अलग से आपको बना के फिर बता दूं, मैं कार्बन एटम की बात करें तो यहां भी आपको दो टाइप के कार्बन एटम मिल रहे हैं। ये कार्बन एटम प्राइमरी, क्यों? ये एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एटम प्राइमरी, ये एक के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और ये जो बीच वाले दो कार्बन एटम्स हैं ये है सेकेंडरी, और ये भी है सेकेंडरी, है कि नहीं? बिल्कुल। अब वही बात आ गई, अगर मैं लेफ्ट से या राइट से, किसी से भी लेफ्ट से या राइट से हाइड्रोजन हटा दूं, इधर से हटाएं या इधर से हटाएं, तो आपको पता है दोनों जो है वो कार्बन एटम प्राइमरी हैं, इनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो भी सेम टाइप के होंगे। तो अब आपने क्या करना है, तो पहला तुम्हारा सिंपल आ जाएगा ये। तो मैं राइट वाले इस कार्बन एटम से, दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम से, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया। अब आपको पता है एल्केन से हाइड्रोजन हटाओ तो एल्काइल ग्रुप बनता है। तो ब्यूटेन से जब भी हाइड्रोजन हटाया, देखा कौन सा हटाया? प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए आपको बताया था नॉर्मल ब्यूटाइल लगाना है। दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटाइल, दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है जी। अब हटाते हैं, अब हटाए। अब आपको पता है ये दो कार्बन एटम जो है ये दोनों कार्बन एटम सेकेंडरी हैं, दोनों कार्बन एटम सेकेंडरी हैं। तो अगर अगर मैं यहां से या यहां से, इधर से हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये H, CH2, CH3, ठीक है जी। एक मिनट, प्रॉपर लिखें फिर से, CH3, CH, CH2, CH3, ये। अब यहाँ हाइड्रोजन आपने कहाँ से हटाया? यहाँ हाइड्रोजन हटाया आप लोगों ने सेकेंडरी कार्बन एटम से। तो इसे बोलना है, प्रीफिक्स लगाना है सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी के लिए प्रीफिक्स सेक ब्यूटाइल, राइट।
इधर से भी, इवन यहां से भी हटाओगे, मैं ये भी थोड़ा बता दूं आपको, इवन ये यहां से हाइड्रोजन करोगे तो तब भी आपका जो निकल के आएगा वो दोनों ये सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही हैं। दैट इज ये और ये दोनों सेम, क्योंकि आप लोग हाइड्रोजन हटा रहे हो सेकेंडरी कार्बन एटम से, तो सेक ब्यूटाइल इसका नाम दिया जाएगा। अब लेते हैं मैं ब्यूटेन को एक और फॉर्म में, तो दो निकल के हमारे यहां से आ गए, ठीक है। अब ब्यूटेन को अगर आप लोगों ने प्रीवियस मेरे वो लेक्चर देखे हों, तो ये ब्यूटेन हमने दिया था, ये ब्यूटेन को ऐसे लिखा था, और मैंने पहले कहा था आपको कि अगर चेन यहां से शुरू करें 1 2 और 3, लास्ट से पहले कार्बन एटम पे अगर आपको मिथाइल दिखे तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है आइसो। तो ये आपका आइसोब्यूटेन है, राइट, ये आपका आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन में अगर आप लोग ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन हटाते हो, हटाए किसी एक को भी, क्योंकि यहां पहले मैं बात कर दूं, आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, ठहरो, मैं आपको हाइड्रोजन सारे अलग करके शो करते हैं। ये सारे हाइड्रोजन सारे कार्बन अलग शो करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो यहां पे कार्बन की नेचर देखो पहले, ये कार्बन एटम प्राइमरी है, क्यों, अटैच टू वन मोर कार्बन एटम। ये कार्बन एटम प्राइमरी है, क्यों, अटैच टू वन मोर कार्बन एटम। और ये कार्बन एटम प्राइमरी है, अटैच टू वन मोर कार्बन एटम। लेकिन ये जो मिडल वाला कार्बन एटम है ये है टर्शरी, क्यों टर्शरी है, अटैच टू थ्री मोर कार्बन एटम्स। इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन या तो आपको प्राइमरी नेचर के मिल रहे हैं, और या हाइड्रोजन आपको एक टर्शरी मिल रहा है, राइट। 3 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो प्राइमरी नेचर के हैं, 1 नॉट के, और जो टर्शरी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन है वो टर्शरी नेचर का है, दैट इज 3 नॉट का। ध्यान से देख लेना, मैं फिर आपको बताऊं जरा ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं पता चला, ये कार्बन एटम मैं अलग से फिर चेन बनाए, ये कार्बन एटम का अगर हम लोग स्केलेटन बना लें तो ये कार्बन एटम प्राइमरी नेचर का अटैच टू वन मोर कार्बन एटम, ये कार्बन एटम प्राइमरी नेचर का अटैच टू वन मोर कार्बन एटम, और ऊपर वाला कार्बन एटम भी प्राइमरी बिकॉज अटैच टू वन मोर कार्बन एटम। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन एटम है ये कार्बन एटम होगा टर्शरी, होगा कि नहीं, क्योंकि ये कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। क्लियर हो गया। अब इनके साथ जैसे हाइड्रोजन है, जिस टाइप के जो कार्बन एटम की नेचर होगी, तो इसका मतलब इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो प्राइमरी, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो प्राइमरी, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो प्राइमरी। लेकिन इस कार्बन एटम जिसे मैं गोल कर रहा हूँ ये, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो टर्शरी हाइड्रोजन होगा। तो वही मैंने लिखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपको प्राइमरी मिल रहे हैं, या एक हाइड्रोजन आपको टर्शरी मिल रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये मैं मिटा रहा हूं, नीचे मिटा देते हैं, ये मिटा दिया। अब तो 3 3 3 मतलब 9 हाइड्रोजन जो हैं, ये वाले 3, ये वाले 3 और ये वाले 3, ये सारे एक ही टाइप के हैं, दैट इज प्राइमरी है। तो जहां ये इनमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तीनों में से किसी एक में से हटा दिया, ये हटा दिया, इसमें से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया। तो अगर ये आइसोब्यूटेन है, इसे आपने बोलना है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये हो गया आइसोब्यूटाइल। याद रखना, इधर से हटाओ हाइड्रोजन, इधर से हटाओ हाइड्रोजन, इधर से हटाओ हाइड्रोजन, जिधर से मर्जी हटाओ, जो आपने प्रीफिक्स लगाना है वो लगाना है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल सॉरी। अब अगर मैं ये हटाऊं, अब आ गया नेचर दूसरी, टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हटाएं, तो अब क्या होगा, अब मुझे मिलेगा ये ये मिल जाएगा, राइट। अभी जब ये मिलेगा, इसे बोलना है आपने टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, याद रहेगा। तो ब्यूटेन के लिए हमारे पास 4 अलग अलग तरह के अल्काइल ग्रुप निकल के आए ब्यूटेन के लिए। तो नॉर्मल ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर उसके बाद आइसोब्यूटाइल, और फिर टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है जी, टर्ट ब्यूटाइल। ये याद रखने आप लोगों ने, याद रखने।
ये तभी आप लोग बता सकते हो अगर कार्बन एटम की आपको नेचर पता होगी। तो कार्बन एटम की नेचर मैं पिछले वाले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। तो नॉर्मल ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्ड ब्यूटाइल। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके, अब चलते हैं पेंटेन के लिए। पेंटेन के लिए ओके, राइट। पेंटेन के लिए तो मैं एल्केन के लिए प्रीफिक्स आपको बता चुका हूं। अब हम लोग पहले पेंटेन फार्मूला C5H12। तो पहले मैं सीधी चेन वाला, कंटिन्यूअस चेन वाला बताया था आपको, उसे आप लोग नॉर्मल कहते हो। जब ये फिर लास्ट से पहले कार्बन एटम पर अगर आपको मिथाइल लिंकेज मिले, मिथाइल लिंकेज मिले तो उसे प्रीफिक्स में लगाया जाता है आइसो। ठीक। और एक हमने दिया था इस तरीके का, या क्वाटनरी कार्बन एटम हो, उसके लिए हमने टर्म लगाई थी नियो। अब देखना, इधर से हाइड्रोजन हटाओ, इधर से प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा है, इधर से हाइड्रोजन हटा दो या इधर से हाइड्रोजन हटा दो। तो पहला तो आपका जो निकल के आएगा वो तो सिंपल है। ठीक, क्या लगाना है उसके लिए, ये आपको पता है अभी। इसके लिए लगाना है आपने नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। ठीक। इसी में अगर आप लोग यहां से, ये तो मैंने निकाला ही है, अब ये किधर से, यहां मैंने हाइड्रोजन यहां से निकालना है, जब यहां से निकालना है, कौन से वाले में से, प्राइमरी वाले में से। और अगर मैं सेकेंडरी, सेकेंड कार्बन एटम कौन से नेचर के हैं यहाँ पे, ये सारे कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये आपको पता है सारे के सारे सेकेंडरी कार्बन एटम है। और सेकेंडरी कार्बन एटम तीनों में से किसी से भी हटाओ, एक हाइड्रोजन अगर हटा दें तो तब हमारा ग्रुप बन जाएगा ये, इसे बोलना है सेक पेंटाइल ग्रुप, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, राइट। ये तो हो गया जब हम लोगों ने स्ट्रेट चेन लिया। ये इससे दो हमारे पास एल्काइल ग्रुप निकल के आए, एक नॉर्मल पेंटाइल, एक सेक पेंटाइल। अब मैं चलता हूं, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन इधर से, आपको पता है इधर से या इधर से या इधर से हटाएं, हाइड्रोजन हटा दिया। लेकिन ये पेंटेन कौन सा है, ये आपका पेंटेन है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन है ना, आइसोपेंटेन ही अभी बताया। तब आपका आइसोपेंटेन में से प्राइमरी से हटा रहे हो आप, हटा देते हैं, ये बन गया। इससे आपने बोलना है आइसोपेंटाइल ग्रुप, आइसोपेंटाइल ग्रुप। देखना 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 जरा, पिछले कितना रिलेट कर रहा हूं मैंने क्या किया, आइसोपेंटेन में से, आइसोपेंटेन में से प्राइमरी ये, या इधर से या इधर से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। अब यहाँ पे ये भी है, ये अगर हटाएं, ये वाला कार्बन एटम, आपको पता है ये कार्बन एटम कौन सा है, ये कार्बन एटम है टर्शरी। तो यहां से जब भी हटाएंगे तो आपको मिलेगा, हाइड्रोजन हटाएं तो जो ग्रुप निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये। अब यहाँ जो कार्बन एटम की वैलेंसी ओपन कर रहे हैं हम लोग, जिससे हाइड्रोजन निकाला, उसकी नेचर है टर्शरी कार्बन एटम, क्यों, अटैच टू 3 मोर कार्बन एटम। ये हो गया टर्ट पेंटाइल ग्रुप, ये हमारा बन गया टर्ट पेंटाइल ग्रुप। ऑलराइट, तो चार हमारे ये बन गए, नॉर्मल पेंटाइल, सेक पेंटाइल या सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल और टर्ड पेंटाइल। अब जरा इधर देखें, ये यहां कार्बन एटम जो मिडल वाला है, ये वाला कार्बन एटम, ये क्वाटनरी कार्बन एटम, इसके साथ तो हाइड्रोजन है नहीं। क्वाटनरी के साथ जो ये कार्बन एटम है, ये सारे प्राइमरी हैं। तो इनमें से किसी से हाइड्रोजन हटाएं जब, तब देखें, तब हटाएं ये बन जाएगा। अब इस पेंटेन का नाम क्या था, इस पेंटेन का नाम था नियोपेंटेन,
नियोपेंटेन, पेंटेन, इस ग्रुप का नाम बनेगा नियोपेंटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप। नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल ग्रुप बन जाएगा। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, समझने से ये सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो, क्योंकि बाद में जब भी नाम लेते हैं तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए पहले लगाना क्या है, कहीं इन्होंने आइसो लगा दिया, कहीं इन्होंने टर्ट लगा दिया, कहीं इन्होंने सेक लगा दिया, कहीं इन्होंने, तो ये चीजें समझ आएंगी। पहले तो नंबर आपको कार्बन एटम की नेचर का पता होना चाहिए कि कार्बन एटम की नेचर कैसी है। जब कार्बन एटम की नेचर पता चल जाए तो उस कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो उसी नेचर के होते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, कार्बन एटम जो एक और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो वो प्राइमरी कार्बन एटम होते हैं, उसे 1 डिग्री से मार्क करते हैं। एक कार्बन एटम जो दो और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो सेकेंडरी कार्बन एटम में 2 डिग्री से मार्क करते हैं। एक कार्बन एटम जो तीन और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो उसे हम लोग टर्शरी कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। एक कार्बन एटम जो चार और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो उसे क्वाटनरी या 4 डिग्री कार्बन एटम। 4 डिग्री वाले के साथ तो हाइड्रोजन होगा नहीं, लेकिन जो बाकी वालों के साथ प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच वो टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से नोट करो। ओके, अब आपने क्या करना है, जो नई चीजें, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूं एल्केन, फिर ले रहा हूं, ये देखो एल्केन ले लिया। अब मैं इसकी दो वैलेंसी ओपन कर रहा हूं, दो तरीके हैं। अगर तो दोनों प्राइमरी कार्बन एटम, दोनों से हाइड्रोजन हटाएं और दो हाइड्रोजन हटाएं, वो दो तरीके हैं। या तो मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूं एक ही कार्बन एटम से दोनों, या दूसरा तरीका ये कि दो हाइड्रोजन आपने साथ साथ वाले कार्बन एटम से हटा देने हैं। अब मैंने क्या किया, इस एल्केन में से, इस इथेन में से मैंने दो हाइड्रोजन हटाए और आपको बताया दो तरीके उसके। एक तरीका ये कि आपने एक ही हाइड्रोजन से, फर्स्ट ये वाला जो है, एक ही हाइड्रोजन से इस कार्बन से आपने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, सॉरी। और दूसरा तरीका ये, दोनों कार्बन से आप लोगों ने एक एक हाइड्रोजन हटाया, राइट। इसे आप लोगों ने कहना है, देखना जरा ध्यान से, इसे एल्काइलिडीन बोलते हैं, इसे जर्नलिस्ट एल्काइलिडीन, ये, और इसे बोलते हैं एल्काइलीन, एल्काइलिडीन एंड एल्काइलीन। अब आती है बात इथेन। इथेन के लिए इसका नाम देना है इथाइलिडीन, लिडीन, और इसका नाम देना है इथाइलीन। याद रखना है क्या बोला मैंने, एल्केन से जब आप लोगों ने दो हाइड्रोजन हटाने हैं तो दो तरीके, या तो एक ही कार्बन एटम से दोनों हाइड्रोजन हटा दो, दैट बिकम्स एल्काइलिडीन, और अगर आप वो साथ साथ वाले से हटाओगे दैट बिकम्स एल्काइलीन। ये बन गया, इथेन से हटाया तो इथाइलिडीन, और इधर साथ साथ वाले से हटाया तो इथाइलीन। ओके, अब मैं प्रोपेन ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने, प्रोपेन ले लिया। ध्यान से देखना, इसे भी दो हाइड्रोजन हटाते हैं। पहले मैं दो हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इस कार्बन दोनों प्राइमरी, इधर से या इधर से, हटा दें। हटा दिया, जब ये बना हमारे पास ये चीज, ये बन गया, ये बना, इधर से प्राइमरी से हटाएं तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये दोनों सेम है। तो क्या आया, ये ऊपर बताया एल्काइलिडीन, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। और जब आप साथ साथ वाले से हटाएं, मतलब एक इधर से एक इधर से, साथ साथ वाले से दो हाइड्रोजन हटा दें, तो अब बनेगा, साथ साथ वाले से दो हाइड्रोजन हटा दें तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइलीन। क्या बनेगा, प्रोपाइलीन। याद रखना, एक ही कार्बन एटम से हम जब भी हटा रहे हो तो प्रोपाइलिडीन प्राइमरी से, और ये साथ वाले से हटा रहे हो तो प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। ठीक, अब ये देखो जरा ध्यान से, ये चीज आई। अब इसमें और इसमें वेरिएशन देखना जरा, इसमें और
इस वाले में ये जो आपने हटाए ये दोनों प्राइमरी से, अब मैं यहां से इस प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं, लेकिन सेकेंडरी कार्बन एटम से। इसका नाम है आइसोप्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिडीन प्रोपाइलिडीन प्रोपाइलिडीन। फिर ध्यान से देखो क्या मतलब। अब जब एक ही कार्बन एटम से दोनों हटा रहे हो, ये एक ही कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो लीडीन लीडीन प्रोपाइलिडीन एल्काइलिडीन। यहां क्या किया हम लोगों ने, यहां से प्राइमरी से 2 हाइड्रोजन हटाए, तो वो तो आपने नॉर्मल लगाना है प्रोपाइलिडीन। लेकिन यहां वेरिएशन देखो, इस वाले में सेकेंडरी कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए। जब हटा दिए तो बनेगा तो लीडीन ही एंड में, लेकिन ग्रुप आइसोप्रोपाइलिडीन आप लोगों ने बोलना है, आइसोप्रोपाइलिडीन कहना है। उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा। थैंक यू।